अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम क्वेश्चन नंबर 2 करने जा रहे हैं, एक्सरसाइज 1.1 नाइन्थ न्यू कोर्स। क्वेश्चन नंबर 2 है, रिप्रेजेंट द फॉलोइंग नंबर ऑन नंबर लाइन। यानी हमारे पास कुछ रैशनल एंड इरेशनल नंबर दिए गए हैं, उनको हमने नंबर लाइन पे शो करना है। जैसे हमारे पास पहला नंबर है क्वेश्चन, यानी कि 2 स्क्वायर रूट। डियर स्टूडेंट्स, आपको पता है कि 2 स्क्वायर रूट जो है वो इरेशनल नंबर है, तो इरेशनल नंबर को हमने नंबर लाइन पर ज़ाहिर करना है। देखें डियर स्टूडेंट्स, इसके लिए हमने एक नंबर लाइन ड्रा कर लेनी है पहले। देखें 2 स्क्वायर रूट है और ये पॉजिटिव में है, तो इसका मतलब है हमारे पास ये राइट साइड पे होगा जीरो की। ये 0, ये 1, ये 2, ये 3 और इसी तरह ये 4। तो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ देखें कि 2 स्क्वायर रूट को यहाँ पे हम पाइथागोरस थ्योरम इस्तेमाल करते हुए दिखा सकते हैं। जैसे हमारे पास पाइथागोरस थ्योरम होता है, सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अगर हम सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए जो है वो एल्टीट्यूड है, उसको 1 ले लें, 1 का स्क्वायर, और बेस भी 1 का स्क्वायर ले लें, तो ये हमारे पास आ जाएगा 1 + 1 और सी स्क्वायर आ जाएगा 2। अगर दोनों तरफ हम ले लें स्क्वायर रूट, तो हमारे पास ये आ जाएगा सी इज इक्वल टू 2 स्क्वायर रूट। यानी सी यहाँ पे हमारे पास हाइपोटेनियस है, क्योंकि पाइथागोरस थ्योरम जो है वो एक राइट एंगल ट्रायंगल पे अप्लाई होता है। ये हमारे पास सी है, ये हमारे पास एल्टीट्यूड है और ये बेस है। यानी बेस 1 हो, एल्टीट्यूड भी 1 हो, तो तब हमारे पास हाइपोटेनियस 2 स्क्वायर रूट आएगा। तो हम यहाँ से देखें 0 से लेकर 1 तक ये हम 1 लेंगे, ये इस वक्त बेस है, और इसी तरह इसकी एल्टीट्यूड जो है वो हाइट जो है वो भी हम 1 लेंगे। यानी ये दोनों बराबर होने चाहिए, ये भी 1 ये भी 1, और इनको आपस में मिलाएंगे तो ये हमारे पास सी आ जाएगा 2 स्क्वायर रूट। तो डियर स्टूडेंट्स, इसको ड्रा करने के लिए अगर हम देखें, ये 1 था, ये 2 है, तो यहाँ दरमियान में होगा 1.5। तो 2 स्क्वायर रूट को अगर कैलकुलेटर पे चेक किया जाए तो उसकी वैल्यू आती है तकरीबन 1.41 एंड समथिंग। ठीक है, 1.41। तो इसका मतलब है अगर यहाँ से देखें 1 से लेकर 2 तक, ये दरमियान में 1.5, तो इसकी जो आर्क लगेगी, आपने कंपास लेनी है, उसकी कंपास की नीडल यहाँ 0 पे रखनी है, और पेंसिल की नोक पे, पेंसिल की नोक को यहाँ ऊपर हाइट जो बन रही है हमारे पास, यहाँ पे आपने एक आर्क लगानी है कुछ इस तरह ये। और ये देखें 1.5 है और हमें चाहिए 1.41, तो ये आर्क तकरीबन यहाँ आएगी 1.41, यानी कि 5 से पीछे। तो ये जो जहाँ लाइन आगे लगेगी या लाइन के ऊपर जहाँ टच करेगी, तो ये हमारे पास होगा 2 स्क्वायर रूट, यानी ये पॉइंट। क्लियर हो गया डियर स्टूडेंट। इसी तरह हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 है, वो भी एक रैशनल नंबर है 3 स्क्वायर रूट। तो इसको देखें डियर स्टूडेंट्स, इसको भी हमने उसी तरह सॉल्व करना है नंबर लाइन पर। तो देखें सबसे पहले हमारे पास, हम यहाँ पे हमारे पास होना चाहिए पाइथागोरस थ्योरम का इस्तेमाल करेंगे। तो इसमें हमारे पास 2 स्क्वायर रूट जो है वो ऑलरेडी जैसे ये दिया हुआ है, इसको अब हम बतौर बेस लेंगे। अब देखें सी स्क्वायर इज इक्वल टू एल्टीट्यूड को 1 लेंगे, और बी स्क्वायर जो है वो 2 स्क्वायर रूट लें, तो ये हमारे पास बनना चाहिए 3 स्क्वायर रूट 1। ये से कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये आ जाएगा सी स्क्वायर इज इक्वल टू 3। दोनों तरफ स्क्वायर रूट अप्लाई कर देंगे, तो ये हमारे पास स्क्वायर रूट कैंसिल, तो सी आ जाएगा 3 स्क्वायर रूट। तो देखिए हमें भी यही चाहिए 3 स्क्वायर रूट। तो अब हमने इसको जब नंबर लाइन पर ज़ाहिर करना है, तो नंबर लाइन पर ये कुछ इस तरह ज़ाहिर होगा कि आपने पहले एक नंबर लाइन ले लेनी है। ये भी क्योंकि पॉजिटिव है तो ये 0, ये हम गैप ले लेंगे 1, ये ले लेंगे 2, ये ले लेंगे 3, ये 4। तो डियर स्टूडेंट, यहाँ पे आप देखें हमारे पास ऑलरेडी, ये अगर हम एक रफली ड्रा करें, तो ये हमारे पास ऑलरेडी 1 1, ये भी 1 था, ये भी 1 था, तो ये हमारे पास यहाँ डियर स्टूडेंट्स ये 2 स्क्वायर रूट बन गया था। इसको आप लोगों ने ऑलरेडी हल किया हुआ है। अब हमारे पास ये बेस है ये, और इस पे हमने यहाँ एल्टीट्यूड लेना है, यानी डियर स्टूडेंट यहाँ इसको 90 पहले आपने ले लेना है, ऐसे 1, ये 1 आ जाएगा। जब ये 1 आएगा तो हमने इसको ले लेना है, इसको, ये हाइपोटेनियस होगा, ये हाइपोटेनियस बनेगा, और ये हाइपोटेनियस बनेगा 3 स्क्वायर रूट। तो आप डियर स्टूडेंट यहाँ देखें, यहाँ पे है 1.5, 1 हो गया, 2 हो गया, इसके दरमियान 1.5। तो अगर हम कैलकुलेटर पे इसकी वैल्यू चेक करें तो 3 स्क्वायर रूट हमारे पास तकरीबन होता है 1.73 समथिंग, 1.73 समथिंग। तो देखें अगर हम इसकी अब आर्क लगाएंगे तो ये हमारे पास आएगा, यहाँ पे आर्क लगाएंगे तो हमारे पास ये 0 पे आपने कंपास की नीडल रखनी है, और यहाँ से आपने पेंसिल की नोक लेके आनी है। और 1.7 यहाँ बन रहा है, तकरीबन 5 है, जैसे 6 7, तो ये 7 यहाँ होगा। तो आपकी आर्क जो है ये 1.73 पे लाई करनी चाहिए, ऐसे।
तो हम इस जगह को कहेंगे कि ये है 3 स्क्वायर रूट। डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है आपको ये इरेशनल नंबर्स जो समझाए गए हैं ये आपको नंबर लाइन पर ज़ाहिर करने आ गए होंगे। नेक्स्ट इसी तरह हमारे पास फर्दर आ रहा है 4 इंटू, तीसरा पार्ट इसका देखें डियर स्टूडेंट्स, 4 इंटू 1/3। तो 4 इंटू 1/3 जो है वो हमारे पास बहुत सिंपल है, इसको देखें। अब इसकी साइड पे देखें 4 है, तो इट मीन्स ये नंबर 4 और 5 में लाई कर रहा होगा। ये हम ले लेंगे 0 1 2 3 4, ये 5। तो ये नंबर देखें 4 और 5 के दरमियान होगा कहीं, तो 4 और 5 के दरमियान हमने इसके टोटल पार्ट का लेने हैं 3 1 2 और ये 3। तो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ अगर आप देखें तो इन तीन में से हमने 1 पहला पोर्शन सेलेक्ट करना है, ये है पहला पोर्शन, इसको हम कहेंगे 4 इंटू 1/3। क्लियर हो गया? तो ये हमारे पास आ जाएगा 4 इंटू 1/3। तो इसी तरह डियर स्टूडेंट्स हमारे पास इसका नेक्स्ट फोर्थ पार्ट है, वो देखें। फोर्थ पार्ट है जी -2 इंटू 1/7। अब देखें ये नंबर लाइन के लेफ्ट साइड पे होगा 0 के, क्योंकि माइनस में है, तो अब हम 0 इस तरफ ले लेते हैं। 0 -1 -2 -3 एंड -4। तो देखिए -2 है, तो ये -2 और -3, यानी इसका जो नेक्स्ट नंबर आ रहा है -3 है, तो ये -2 और -3 के दरमियान लाई कर रहा होगा। और इसके हमने कर लेने हैं 7 पार्ट्स। तो देखें डियर स्टूडेंट्स, ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, ये 6 और ये 7 होगा। तो इन 7 हिस्सों में से हमने जो ऊपर है न्यूमरेटर में 1, उस पहले पार्ट को सिलेक्ट कर लेना है। तो इसका मतलब है ये हमारे पास है -2 इंटू 1/7। तो डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है आपको ये भी क्लियर हो गया होगा। इसी तरह हम इसके आते हैं पांचवें पार्ट पे। पांचवा पार्ट है 5/8। तो डियर स्टूडेंट्स, इसको भी हमने नंबर लाइन पर शो करना है। तो नंबर लाइन पर इसको जब शो करेंगे तो ये हमारे पास देखें आ रहा है पॉजिटिव है, तो इसका मतलब है ये 0। अब देखें इसकी साइड पे कोई नंबर नहीं है, ऐसा नंबर जिसकी साइड पे कोई नंबर ना आ रहा हो तो उसको हमने हमेशा 0 और 1 के दरमियान रखना होता है। तो देखिए आप इसके 8 हिस्से करने हैं, तो इसलिए मैं इसका गैप थोड़ा ज़्यादा रख रहा हूँ ताकि इसके 8 हिस्से ज़रा वाजे बन जाएँ। तो ये 0, ये 1 और ये 2, ये वक्त बराबर होने चाहिए तकरीबन। तो ऐसा नंबर जिसकी साइड पे कोई भी नंबर ना हो उसको हम कहते हैं कि वो 0 और 1 के दरमियान होता है। अब हमने 0 और 1 के दरमियान इसके टोटल का लेने हैं 8 हिस्से, 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8वां। तो देखिए इसमें से हमने 5वां सेलेक्ट करना है, 1 2 3 4 एंड 5। तो इसका मतलब है ये हमारी लोकेशन है इसकी 5/8 की। नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 6 डियर स्टूडेंट्स। क्वेश्चन नंबर 6 जो है वो हमारे पास वो है 2 इंटू 3/4। 2 इंटू 3/4। तो डियर स्टूडेंट्स, इसको भी हमने नंबर लाइन पर शो करना है। तो इसको देखें, ये हमारे पास भी पॉजिटिव है, तो हमने 0 इस तरफ ले लेना है। तो ये देखें ये 2 है, तो इसका मतलब है ये 2 और इसका नेक्स्ट नंबर जो है वो 3 होता है। तो ये 2 और 3 के दरमियान लाई करेगा। तो हमने इसको, ये आ जाएगा 1, ये आ जाएगा 2, ये आ जाएगा 3, ये आ जाएगा 4। तो क्योंकि 2 है तो ये 2 और 3 के दरमियान कहीं आएगा। तो इसके कर लेंगे हमने 4 पार्ट। ये देखें डियर स्टूडेंट्स, 1, ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 3 और ये है 4। तो इसमें से हमने थर्ड पार्ट को सिलेक्ट करना है, 1 2 एंड 3। तो इसका मतलब है ये हमारी लोकेशन है इस नंबर की 2 इंटू 3/4। तो आई होप सो डियर स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन भी आपको इजीली क्लियर हो गया होगा। उम्मीद है कि आपने इसको पिक किया होगा और इसकी आपने खुद भी मज़ीद प्रैक्टिस करनी है ताकि ये ज़्यादा से ज़्यादा आप इसको सीख सकें।